नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज की सीरीज रहेगी मारवाड़ रियासत को लेकर के। ऐसे ऐसे प्रश्न इस सीरीज में मिलेंगे कि बहुत सी कम किताबों में ये प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न आता है कि मारवाड़ की वह रानी कौन थी जो अपने पति की पगड़ी के साथ सती हुई थी। अपनी पति की पगड़ी के साथ सती हुई थी तो वो रानी उमादी थी। रानी उमादी, जिन्हें रूठी रानी के नाम से इतिहास में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ के किस शासक को ध्रुव भट्ट के नाम से जाना जाता है। तो राव दुहड़ को ध्रुव भट्ट के नाम से जाना जाता है। किसके शासन काल से मारवाड़ शासकों ने सापा बांधना शुरू कर दिया था। तो राव जालन सिंह के समय के बाद मारवाड़ के शासकों ने सापा बांधना शुरू किया था। यानी बात करें कि मारवाड़ में सबसे पहले किस शासक ने सापा बांधा, तो राव जालन सिंह। अगला प्रश्न है कि किस शासक को दहेज में मंडोर दुर्ग दिया गया था। मंडोर दुर्ग किसको दिया गया था। राव चुंडा को मंडोर दुर्ग दहेज में दिया गया था। किस शासक के काल को मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है। शौर्य युग कहा जाता है राव मालदेव के शासन काल को। मारवाड़ के किस शासक को 52 परगनों का स्वामी कहा जाता है। तो राव मालदेव को 52 परगनों का स्वामी और 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। 52 युद्ध भी किसने जीते थे, राव मालदेव ने। आशा भारत ने रानी उमादे को जोधपुर आने से रोकने के लिए कौन से गांव में दोहे के माध्यम से वापस भेज दिया था। जब रानी उमादे अजमेर के तारागढ़ दुर्ग से वापस जोधपुर रियासत की ओर आ रही थी, तो आशा भारत ने कोसाण गांव में जाकर के एक दोहे के माध्यम से रानी उमादे को वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। घुड़ला नृत्य जो गणगौर के अवसर पर किया जाता है कि मारवाड़ की विजय स्मृति में किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य किस शासक के काल से शुरू हुआ था। तो राव सातल देव ने घुड़ला घुड़ला जो एक सेनापति था, उसकी गर्दन को काट करके मारवाड़ की कुंवारी लड़कियों को दे दिया था। तब से ये घुड़ला नृत्य किया जाता है। तो इसमें इस नृत्य में क्या किया जाता है, एक मटका लिया जाता है और मटका क्या होता है, छिद्रित छिद्रित मटका होता है। उसमें एक दीपक लगाए जाते हैं, उसमें दीपक जगा करके पूरे गांव के अंदर क्या होता है, घुमाया जाता है। ये घुड़ला नृत्य। जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं पर आक्रमण किया था, तो मालदेव ने किस स्थान पर हुमायूं को सुरक्षित रखा था। शेरशाह सूरी के आक्रमण से घबराकर हुमायूं वो राजस्थान की ओर आ गया। राजस्थान के मारवाड़ रियासत में राव मालदेव ने उन्हें जोगी तीर्थ नामक स्थान पर रखा था। बहूजी का तालाब, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बहूजी का तालाब कहाँ पर है, तो मंडोर में है बहूजी का तालाब। राव चंद्रसेन ने पोकरण दुर्ग किस शासक को बेचा था। जब राव चंद्रसेन की आर्थिक दशा कमजोर हो गई तो उन्होंने पोकरण दुर्ग हरिराय भाटी को बेचा था। हरिराय भाटी को 1 लाख रुपए में बेचा था। किस शासक का किस शासक को जहांगीर ने दल थमन की उपाधि दी और घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर दिया था। तो किस शासक को जहांगीर ने गज सिंह को दल थमन की उपाधि दी थी और उनके घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर दिया। लाल किले के बुखारा दरवाजे को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। बुखारा दरवाजे पर अमर सिंह की मृत्यु हो गई थी और उस दरवाजे को ईंटों से बंद कर दिया गया। वर्तमान में तो यह खुला हुआ है, लेकिन वर्तमान में इसे अमर सिंह फाटक के नाम से जाना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित मोती महल का निर्माण सूर सिंह के द्वारा करवाया गया था। मोती महल के नीचे एक महल और है जिसे तलहटी महल के नाम से जाना जाता है। कि शासक को युद्ध के मैदान में भागकर आने पर चांदी के बर्तनों की जगह लकड़ी के बर्तनों में खाना परोसा गया था। जब जसवंत सिंह प्रथम युद्ध के मैदान से भागकर के महलों में आ गए तो उनकी पत्नी जसवंत ने लकड़ी के बर्तन में उन्हें खाना दिया था। किस शासक को मारवाड़ का दूसरा पितरहंता कहा जाता है। तो भगत सिंह को दूसरा पितरहंता कहा जाता है। मालदेव को पहला पितरहंता कहा जाता है। रानी की मुख्य दासी या सेविका को क्या कहा जाता है। प्राचीन काल में
राजा महाराजाओं की शादी में डावरिया प्रथा के दौरान रानी के साथ कुछ दास और दासी भेजे जाते थे, तो उनमें जो मुख्य दासी होती थी उसको कहा जाता था भंडारण। डावरिया प्रथा में आई हुई पासवान के पुत्र को रियासत काल में क्या कहा जाता था? तो पासवान पुत्र को बाबा कहा जाता था। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित मान पुस्तकालय की स्थापना किसने की? मान पुस्तकालय की स्थापना महाराजा मान सिंह ने की थी। किसके शासनकाल में जोधपुर को पोलो का शहर कहा जाता था? तो सरदार सिंह के शासनकाल में जोधपुर को पोलो का शहर कहा जाता था। किस शासक को आधुनिक मारवाड़ का निर्माता कहा जाता था? उमेद सिंह को आधुनिक मारवाड़ का निर्माता कहा जाता था। राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसे मुगलों ने 2 बार खालसा घोषित कर दिया था वो मारवाड़ रियासत थी। चारण कवियों से खुश होकर लाख रुपए पुरस्कार देकर लाख पासौ की कहलाने वाले मारवाड़ के कौन से शासक थे? वो जसवंत सिंह द्वितीय थे। मारवाड़ का राष्ट्रगीत कौन सा है? धूसा गीत मारवाड़ का राष्ट्रगीत है। अजीत सिंह की जगह पर औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह बनाकर किसे रखा था? मोहम्मदी राज को रखा था। काका का बाग कहाँ स्थित है? जोधपुर में। काका के बाग अनार के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ के किस शासक को विसमर्थ नायक कहा जाता है? तो राउत चंद्रसेन। विसमर्थ बुलाविसरा राजा राउत चंद्रसेन। सेविकी का युद्ध राव गंगा और नागौर के शासक दौलत खां के मध्य कब हुआ था? 1529 को हुआ था। लाख जमर के युद्ध में राव सिंह ने मुस्लिम शासकों की धज्जियां उड़ा दी। लाख जमर का स्थान वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो धौला चतरा के नाम से जाना जाता है। इस शासक के वंशजों के शासित क्षेत्र को मल्लानी कहा जाता है। मल्लिनाथ के वंशज के जितने भी वंशज हुए उनके शासित क्षेत्र को मल्लानी क्षेत्र कहा जाता है। मल्लिनाथ एक लोक देवता, उनकी याद में मल्लिनाथ पशु मेला बालोतरा में होता है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला माना जाता है। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। इसी के साथ हम जल्दी पशु परिचय और हिंदी की सीरीज भी लाने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।